आपने बहुत सारे उदाहरणों के जरिए समझाया कि कटुता बढ़ी है और आपने कहा लोकतंत्र की जितनी भी संस्थाएं हैं लोकतंत्र में उनका अवमूल्यन हुआ है। मेरे साथ इस समय जैस्मिन शाह भी हैं, स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के। जैस्मिन जी, आपसे भी क्योंकि अब 2013 की तस्वीर याद करती हूं और 2023 की तस्वीर याद करती हूं। 2013 में हालांकि जो दस्तावेज लेकर आपके सर्वोच्च नेता बैठते थे, बड़े बड़े दस्तावेज शीला दीक्षित जी के खिलाफ या फिर यूपीए सरकार में बड़े नेताओं के खिलाफ, मनमोहन सिंह के खिलाफ, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ, बदली हुई तस्वीर है। और इसीलिए इस बदली हुई तस्वीर में यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है जैस्मिन शाह जी कि अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जिस गठबंधन के साथ हैं उस गठबंधन की तुलना इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई से हो रही है और ये देश के प्रधानमंत्री स्वयं कर रहे हैं। तो ऐसे में आपकी पार्टी का स्टैंड इस पर क्या है? देखिए, आज मेरे ख्याल से पूरा देश शर्मसार है कि इतिहास में पहली बार हो रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि जब मैं इंडिया शब्द सुनता हूं तो मुझे इंडियन मुजाहिदीन पहले याद आता है। देश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि देश की तुलना एक टेररिस्ट आउटफिट से देश के प्राइम मिनिस्टर खुद करते हैं। और ये कौन है? ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शपथ ली है। इंडियन फ्लैग के अंदर नीचे खड़े होकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर हाथ रखकर शपथ ली है कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की ड्यूटी निभाऊंगा। अब उनको इंडिया शब्द याद नहीं आया, लेकिन जब विपक्ष एकजुट होकर उनको चुनौती देने खड़ा हो जाता है तब उन्हें लगता है कि इंडिया का मतलब इंडियन मुजाहिदीन हो गया। और विपक्ष कह भी क्या रहा है गरिमा जी? विपक्ष तो केवल एक ही मांग कर रहा है कि मणिपुर पर सदन में चर्चा हो। आज देश जान चुका है कि एक ऐसे कायर प्रधानमंत्री मिले हैं देश को जिनमें संसद के अंदर खड़े होकर मणिपुर का सामना करने की भी हिम्मत नहीं है। लेकिन क्या विपक्ष है? ठीक है, हम प्रधानमंत्री के बयान पर या फिर जी जैस्मिन शाह जी, हम प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल जरूर उठा रहे हैं क्योंकि ये मुझे लगता है कि सबसे जरूरी सवाल इसीलिए है कि भाई इंडियन मुजाहिदीन जो प्रतिबंधित संगठन है, पीएफआई जो प्रतिबंधित संगठन है, देश की पार्टियों की, राजनीतिक पार्टियों की तुलना नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर देश का विपक्ष भी क्या उतना गरिमामयी, उतना जिम्मेदार है क्या? क्योंकि देश के विपक्ष के भी हजारों बयान मुझे याद आते हैं, आप ही के सर्वोच्च नेता के मुझे हजारों बयान याद आते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो आप एक तरीके से सबूत मांगेंगे, तो फिर देश के विपक्ष को भी कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र की लिहाज तो रखनी होगी ना सर, गरिमा बनाए रखनी होगी। मेरे साथ जरा संजय निरुपम, मैं उनसे समझ लेती हूँ। संजय निरुपम जी, आपका नहीं हो रही है। मैं अपनी बात रख लूं? 10 सेकंड सर, 10 सेकंड में आप अपनी बात रखें, फिर मुझे दूसरे। बात केवल बयानबाजी की नहीं हो रही है। आज पूरा देश जान रहा है कि मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री जी के पास सारी कुछ चीजें बोलने के लिए समय है। पापा न्यू गिनी, इजिप्ट, यूएई, फ्रांस और यूएस जाने का समय है, लेकिन मणिपुर पर बात करने का समय नहीं है। 1500 करोड़ का आप एक संसद भवन इनॉग्रेट कर लेते हो, एक तुलना पर बात कर रहे हैं जैस्मिन शाह, एक तुलना पर बात कर रहे हैं ये, क्योंकि निश्चित तौर पर मणिपुर एक बेहद संजीदा मसला है। हमने कल उस पर डिबेट की। निश्चित तौर पर सर, मणिपुर जो है बेहद संजीदा मसला है, हमने कल उस पर लंबी डिबेट की। लेकिन क्योंकि आज का सवाल दूसरा, आज का प्रश्न दूसरा, आज का मुद्दा दूसरा, आज इंडिया के हवाले से जो तुलना मैं उस पर चर्चा करने के लिए यहाँ बैठी हूँ।